नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। समर कैंप के लिए गर्मियों की छुट्टी में खुलेंगे विद्यालय। किन किन शिक्षकों को होगा पढ़ाना? क्या आपकी जो प्लानिंग है उस पर पानी फिरने वाला है? इससे संबंधित ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो इसे आगे बढ़ाते रहिए। चैनल नया है और आपका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस विद्यालय में आयोजित होगी। क्या प्राथमिक विद्यालय में आयोजित होगी, मध्य विद्यालय आयोजित की जाएगी, माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में? कौन से स्तर के विद्यालय में आयोजित की जाएगी? कौन इसे आयोजित करेगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो आयोजित करेगा उसकी योग्यता क्या होगी? कितने देर पढ़ाना होगा? कौन कौन से विषय पढ़ाने होंगे? किस आधार पर पढ़ाने होंगे? क्या इसके लिए कोई बुकलेट आएगा? क्या ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पढ़ाई जाएगी? किस टूल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी? टूल की बात आई तो कोई अगर टूल दिया जाता है तो क्या उसके लिए ट्रेनिंग होगी? उसके अलावा हम जानेंगे क्या और कौन से बच्चों को शामिल किया जाएगा। क्या सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा? कितने बच्चों को शामिल किया जाएगा? किस स्थान पे पढ़ाया जाएगा? कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे और उनको पढ़ाना आखिर क्या क्या है? इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारी बातों का जवाब। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इत्मीनान से जरूर देखिएगा। यह एक आपको पत्र है और इस पत्र के माध्यम से आपके सामने ये आदेश आया है। 1696 है और दिनांक है 21/5/2026। निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा को यह पत्र लिखा है और विषय आपके सामने है। मैं इस विषय को पढ़ देता हूं। यह विषय आपका है कि कक्षा 5 एवं 6 के चयनित शिक्षक बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, चयनित बच्चों के भाषा और गणितीय कौशल को सुदृढ़ करने हेतु समर कैंप यानी कैमल कैंप, जिसको कमाल का कैंप भी कुछ लोग कहते हैं, 2026 के आयोजन के संबंध में। तो बड़ी बात यहां निकल के आ गई कि 5वां और 6ठा के सभी बच्चे नहीं होंगे, चयनित बच्चे होंगे। उनको पढ़ाया क्या जाएगा? भाषा पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, उसके कौशल को सुदृढ़ करने के लिए है। तो 5वां 6 है तो हो सकता है प्राथमिक भी आए, मध्य भी आए, माध्यमिक का पता तो यहां से कट गया। अब आगे जानते हैं और समझते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 5 एवं 6 के अध्ययनरत वैसे छात्र छात्राएं जो सरल भाषा गणित की दक्षता में अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनके लिए प्रथम संस्था के सहयोग से भाषाई गणितीय समर कैंप का आयोजन ग्रीष्म अवकाश 1 जून से लेकर 30 जून के दौरान किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है। अब यहाँ कुछ बातें निकल के आई। प्रारंभिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद कक्षा 5 और 6 के बच्चों को कब से कब 1 जून से लेकर 30 जून तक पढ़ाया जाएगा। और क्या? भाषा और गणित। 3-4 इंफॉर्मेशन इससे मिले। अब जानते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे हमें निकल के आने वाला है। यह कैंप मैं आपको पूरा का पूरा और डिटेल भी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। यह समर कैंप गांव टोला स्तर पर दिनांक 1/6 से लेके 30/6/2026 तक आयोजित किया जाएगा। गांव और टोला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर नहीं। यह बात यहां निकल के आ गई। समर कैंप के सफल संचालन हेतु बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। इस हेतु राज्य के सभी मध्य विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 2 से 3 स्वेच्छा से अपना निःशुल्क योगदान देने वाले स्वयं सेवकों को चिन्हित किया जाएगा। अब यहां क्या कहा गया है कि सभी मध्य विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय की बात नहीं हो रही है। बात तो आगे कही गई है 1 से 8 की, 5 और 6 की। तो ये 5 कहां से जाएगा? प्राथमिक की बात अगर नहीं आती है तो आगे हम इस पे बात करते हैं। और ये कौन करेगा? स्वयंसेवक करेगा। प्रति विद्यालय 2 या 3 से स्वेच्छा से निःशुल्क योगदान करने के लिए स्वयंसेवक। उसके अलावा और स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं हमारे यहाँ। राज्य के सभी शिक्षा सेवक तालमी मरकज कर्मी स्वयंसेवक के रूप में अपने केंद्रों पर समर कैंप का आयोजन करेंगे। अब देखिए यह बात यहां आगे निकल के आई। गांव और टोला स्तर पर स्वयंसेवक करेंगे, लेकिन शिक्षा सेवक और तालमी मरकज जो है उनका जो केंद्र होगा उस केंद्र पर वो करेंगे। सब शिक्षा सेवक जो टोला सेवकपुर में हुआ करते थे उनके अपने केंद्र हैं, वहां आयोजित करेंगे। कितने बच्चे के करेंगे आगे हम चलते हैं। चिन्हित स्वयंसेवकों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के अधीन कार्यरत कर्मियों या रिसोर्स पर्सन के द्वारा प्रखंड नोडल पर्सनल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक असर टूल, आगे बात, असर टूल के माध्यम से बच्चों का चयन कर चिन्हित बच्चों के साथ प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे भाषा गणित विषयक शिक्षण प्रदान करेंगे। बात निकल के आएगी डेली 1 से लेकर 1.5 घंटा तक भाषा और गणित पढ़ाएंगे। यहां बात निकल गई कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उनको
असर टूल के माध्यम से करेंगे, उनको उसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी। कब करेंगे ये निकल के कहां करेंगे ये निकल के आ गया। अब प्रत्येक कैंप में आपको देखिए, प्रत्येक कैंप में 10 से 15 छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। यह कैंप पूर्णतः समुदाय स्तर पर संचालित किया जाएगा। यहां स्पष्ट हो गया, ये विद्यालय स्तर पर नहीं होकर कहां होगा, ये समुदाय स्तर पर। चिन्हित छात्र छात्राओं की संख्या, किसको चिन्हित किया जाएगा, कौन से बच्चों को चिन्हित किया जाएगा आगे बताएंगे, एवं उनके निवास स्थान के आधार पर कैंप स्थल का चयन किया जाएगा। उनका निवास स्थान कहां है, उसके नजदीक जो केंद्र होगा उसी स्थल पर किया जाएगा, या अपने विवेक से उन बच्चों के निवास स्थान के नजदीक उसको किया जाना है। समर कैंप संचालन के पूर्व सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ 23 मई तक जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित करना। उसके बाद जो सुनिश्चित किया जाएगा, आगे कुछ और भी चीजें कही गई है। अब आके देखते हैं इसकी मार्गदर्शिका क्या है, मार्गदर्शिका में क्या बातें कही गई हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको मार्गदर्शिका में लेके चलते हैं। ये है उसकी मार्गदर्शिका, ठीक है। इसमें बताया गया है कि बच्चों का जो कौशल, पठन कौशल और गणितीय कौशल है वो अपेक्षाकृत जो है वो कम है, जिसके चलते ये चीजें की जा रही है। और यहाँ बताई गई है बात, यहाँ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय नीति एनईपी 2020 की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एफएलएन पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। और बिहार में कक्षा 5 के इतने 43.6 बच्चे तथा कक्षा 2 के स्तर पर पाठ को पढ़ सकते हैं, और उन सारी बातों का जिक्र किया गया है कि बच्चों में कैसे समस्या है पढ़ने लिखने में। अब यहाँ स्थिति निपुण भारत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर केंद्रित है, लेकिन हमारा मुख्य ध्यान 5 और 6 पर होगा। विशेष रूप से कक्षा 5 के वे छात्र जो वर्ष 2026-27 में उच्च प्राथमिक स्तर में प्रवेश किए हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, वे बच्चे जो अब छठी क्लास में गए हैं 26-27 में, यानी ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को इसमें नहीं रखा गया है, मध्य स्तर के विद्यालय को रखा गया है। और उसमें जो छठी क्लास के बच्चे जो हैं, जो आपको पूर्व में 5वीं क्लास में होते और जो अभी 7वीं क्लास में हैं, वो बच्चों पर ध्यान रखें। यहाँ मेनली बात 5 क्लास की बात की गई है कि जो विशेष रूप से कक्षा 5 के वे छात्र जो इस वर्ष 26-27 में उच्च प्राथमिक स्तर में प्रवेश किए हैं, यानी वो छठे क्लास में आए हैं, उन्हें भाषा कौशल को प्राप्त करने में, तो यही 5वां और 6ठा वाला जो कहानी हो गया। अब यहाँ बात की गई है, यहाँ निकल के तो सामने आ गया। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब की आपको बात हम यहाँ करेंगे। अब देखिए 2026 कमल कैंप इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए बिहार के कक्षा 5 और 6 के वैसे बच्चे जिनकी आसानी से कहानी पढ़ने में कठिनाई आ रही है, आसान कहानी पढ़ने में भी कठिनाई आ रही है, तथा गणितीय संख्या और संक्रियाओं की पहचान या घटाओं के सवाल हल नहीं कर पाते हैं, उनके साथ पठन कौशल, गणितीय कौशल मजबूत करने हेतु विशेष फोकस किया जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, समर कैंप का उद्देश्य आपको क्या है। कक्षा 5 एवं 6 के सभी बच्चे सरल पाठ को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ने में सक्षम हो पाए, मौखिक और लिखित रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, तथा गणित में बच्चे संख्या पहचान, संक्रिया तथा शाब्दिक सवालों को हल कर पाए। बच्चों को उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए तैयार होना इस आपको कैंप का उद्देश्य। अब क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी, अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया जो है, कक्षा 5 एवं 6 के वैसे बच्चे जो कक्षा स्तर की कहानी नहीं पढ़ते थे, कौन से कक्षा स्तर की, कक्षा 2 स्तर की। यहां ध्यान रखिए, कक्षा 2 स्तर की कहानी वो नहीं पढ़ सकते, गणितीय संक्रियाएं जो है वो वहां उसको नहीं कर सकते। अब चलते हैं समर कैंप के आयोजन में सहयोगी स्वयंसेवक चयन कैसे होगा। राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में 2 से 3 ऐसे अलुमनाई स्वयंसेवकों का चयन किया। अलुमनाई वही कहा जाता है जो वहां उस विद्यालय में बच्चे पढ़े हों, पुराने बच्चे पढ़े हों, उसको कहा जाता है, या गांव के लोग और कोई तैयार होना चाहता है, चयन किया जाएगा जो स्वेच्छा से अपना योगदान देने को इच्छुक है। स्वेच्छा से योगदान देने वाले स्वयंसेवकों की सूची संबंधित मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी या ब्लॉक नोडल पर्सन को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सभी शिक्षा सेवक तालमी मरकज स्वयंसेवक के रूप में अपने केंद्र पर समर कैंप का आयोजन करेंगे। एक तो उनका सिलेक्शन हो गया, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों का की बात यहाँ हो गई। आप 5वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मिडिल स्कूल में बच्चों को आप वहां इसमें रखेंगे। 6ठी क्लास में जो बच्चे चले गए हैं विशेष फोकस वहां करनी है, लेकिन 1 से 8 में अगर 5वीं क्लास में बच्चा है उसको भी आप चयनित करेंगे जो क्लास 2 स्तर की जो गणितीय संक्रियाएं हैं और जो भाषाई व्यवस्था है उसको वो नहीं कर पाता, नहीं पढ़ पाता है। समर कैंप हेतु स्वयंसेवक की योग्यता कितनी, कम से कम 10वीं पास हो, न्यूनतम योग्य 18, भाषा और गणित में रुचि और दक्षता हो, स्मार्टफोन का उपयोग करने में सक्षम हो। समर कैंप कब आयोजित किया जाएगा, समर कैंप 1 से लेकर 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। कैंप के लिए कुल 6 सप्ताह का समय है। पहला सप्ताह वार्म अप,
मोबिलाइजेशन और मूल्यांकन के लिए होगा। अगले 4 सप्ताह में निर्देशात्मक गतिविधि की जाएगी। सेलिब्रेशन के लिए अंतिम सप्ताह यानी छठा सप्ताह होगा। समय कितना होगा? प्रतिदिन 1 घंटा से 1.5 घंटा। स्थान कहाँ होगा? समुदाय आधारित स्थान होगा, जिसको बच्चों के आवास से नजदीक को भी ध्यान रखना होगा। मुख्य फोकस क्या होगा? कैंप के दौरान मुख्य फोकस पढ़ने, समझने और अभिव्यक्त करने पर होगा और बुनियादी गणित की गतिविधियां भी इसमें शामिल होगी। इस समर कैंप अभियान में विभिन्न प्रकार की रोचक, आकर्षक और सहायक गतिविधियां, जिसमें खेल, कहानी सुनना, डिक्शनरी, आपको पिक्शनरी आदि शामिल होगी। प्रशिक्षण की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है, कहाँ कहाँ प्रशिक्षण होगा। इसके लिए बात कही गई है कि यहाँ जिला रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण होगा पहले, उसके बाद प्रखंड रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण होगा, फिर स्वयंसेवक का प्रशिक्षण आपको होगा और इसकी जानकारी आपको विभागीय रूप से मिलनी हो जाएगी, जैसे भी मिलनी होगी। मूल्यांकन प्रक्रिया भाषा कौशल की प्रगति के आकलन हेतु समर कैंप के प्रारंभ में बेसलाइन मूल्यांकन तथा समापन पर एंड लाइन मूल्यांकन किया जाएगा। डेटा कैसे एकत्रित किया जाएगा? वेब लिंक के माध्यम से एक लिंक जारी किया जाएगा। उस वेब लिंक के माध्यम से स्वयंसेवक और जिला रिसोर्स पर्सन, प्रखंड नोडल पर्सन के माध्यम से प्रगति दर्ज करेंगे। ये लोग जो है वेब लिंक के माध्यम से सारी बातों को करेंगे। उसके बाद है इससे क्या, स्वयंसेवक को इससे क्या फायदा होगा? और स्वयंसेवक को इससे क्या होगा कि डिजिटल स्किल इससे आपका इंप्रूव होगा, जिसको EFE कहते हैं, एजुकेशन फॉर एजुकेशन के तहत निम्नलिखित कोर्स जो है, जो यूट्यूब पर है, गूगल लेंस, गूगल ट्रांसलेट, जीमेल, गूगल मैप, जेमिनाई AI टूल, गूगल सर्च, इन सारी चीजों का प्रयोग भी वो सीखेंगे। इससे उनके अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में लाभ होगा, सेल्फ एजुकेट होंगे और इन सब का प्रयोग वो जान पाएंगे। इस व्यवस्था के तहत उनका अपना जो सेल्फ एजुकेशन फॉर एजुकेशन के तहत कई जो कोर्स हैं, जो इस माध्यम से उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके माध्यम से वो प्रैक्टिकलाइज कर पाएंगे, तो वो चीजें सीख भी पाएंगे। स्वयं सेवकों के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि होगी। इसमें कोई मानदेय नहीं है, पूर्णतः आपको स्वैच्छिक भागीदारी के तहत है और इसका अनुसरण और अनुसमर्थन भी आपको होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रगति की ट्रैकिंग भी की जाएगी। जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर सरकारी अधिकारी, प्रथम संस्था और राज्य स्तर पर कार्यरत अन्य सहयोगी संस्था द्वारा नियमित रूप से कैंप की निगरानी की जाएगी। चूंकि स्वैच्छिक है तो निगरानी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं रहेगी। ये था आपको समर कैंप, जो कैमल कैंप की बात हो रही है, उसके आयोजन की पूरी व्यवस्था। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।